वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं आज आप लोग के साथ फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं डिस्कस करूँगी एक न्यू वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी है वो उन लोगों के लिए है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहते हैं, जो स्पोर्ट्स में जिनको इंटरेस्ट है उनसे रिलेटेड ये फॉर्म है। वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके कि किसकी प्रेफरेंस लेवल भी है कि किसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। और मैं स्पोर्ट्स की नाम भी बताऊंगी कि कौन से स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं इसके लिए एलिजिबल। मतलब वो बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं ना, हॉकी, क्रिकेट या फिर जो भी होंगे, तो उससे रिलेटेड मैं एक एक करके बताऊंगी कि किसकी ज़्यादा प्रेफरेंस होगी और कौन कौन से स्पोर्ट्स इसमें इन्वॉल्व है इस फॉर्म में। ठीक है, फिर आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो रिलीज़ किए। ये जो ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इन इनकम टैक्स, ये किस फॉर्म के लिए है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इनकम टैक्स के लिए है। टैक्सेशन के लिए ये रिलेटेड, ये फॉर्म जो है टैक्सेशन से रिलेटेड है। तो वो ये जो आपका पोस्ट का नाम है, जैसे इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, टैक्स असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो ये सब से रिलेटेड है। तो स्पोर्ट्स पर्सन वाले को एक इंडिविजुअली मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है। तो ये भी उन लोगों से रिलेटेड ये फॉर्म है। ठीक है, अब इसको हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे हर एक चीज़ को। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान से अच्छे से सुनिएगा और देखिएगा इस वीडियो को। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे ये फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है 6 फरवरी को। एंड सॉरी फॉर लेट, मुझे ये लेट इन्फॉर्मेशन मिली, बट सॉरी मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी। बट हाँ, इसकी डेट जो है ये 24 मार्च तक है, इसलिए आप लोग लेट नहीं हुए हो। तो एंड मेरी ये गलती है, इसलिए सॉरी। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं ना वन बाय वन करके। तो इम्पॉर्टेंट डेट तो देखिए मैंने बता दिया कि जो इसकी डेट की नोटिफिकेशन आ गई थी वो 6 फरवरी को आ चुकी थी। और जो इसकी मतलब इसकी नोटिफिकेशन 6 फरवरी को आ चुकी थी, और जो एप्लीकेशन की सबमिशन भी स्टार्ट हो गई थी वो आ गई थी 6 फरवरी को ही आ गई थी। और जो इसकी लास्ट डेट है सबमिशन का, तो वो है आपकी 24 मार्च 2023। ठीक है, जिसमें क्या होनी चाहिए, जो भी आपकी जो एप्लीकेशन रहेगी उसमें साइन होनी चाहिए उस एप्लीकेशन फॉर्म पे चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की। कर्नाटका एंड गोवा रीजन के लिए और बेंगलुरु के लिए है ये फॉर्म। ठीक है, तो जिनको भी इंटरेस्ट होगा ये फॉर्म भर सकते हैं। इसकी जो वैकेंसी पोजीशन देखिएगा, तो वैकेंसी जो है, जो पोस्ट का नाम है वो क्या है? इनकम इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। ये जो फर्स्ट पोस्ट है वो क्या हो गया? इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। सेकंड क्या हो गया? टैक्स असिस्टेंट। थर्ड हो गया एमटीएस। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी देखिएगा, तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स में 10 वैकेंसी है, और टैक्स असिस्टेंट्स के लिए देखिएगा तो 32 है, और एमटीएस के लिए 29 है। तो ये आपको टोटल वैकेंसी है। अगर इसका पेमेंट देखेंगे तो जो फर्स्ट है मेरा इनकम टैक्स वाला इंस्पेक्टर जो होंगे वो उनकी जो पेमेंट होगी ये 44,900 से लेकर 1 लाख तक होगी। ठीक है, और ये हो जाएगी जो आपकी सेकंड पोस्ट होगी टैक्स असिस्टेंट की, वो हो जाएगी 25,000 से लगभग 81,000 तक। ठीक है, वो लेवल 4 है। लेवल 1 क्या होगा? एमटीएस का होगा, वो होगा 18,000 से 56,000 तक। तो ये हो गया आपका पे स्केल। एंड जो वैकेंसी, क्या क्या वैकेंसी और कितनी वैकेंसी है वो भी हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और फिर इसमें क्या क्या कौन कौन से स्पोर्ट्स पर्सन इसमें वैलिड होंगे उसके लिए भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या है मेरी? जो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन होंगे उन लोग के लिए ये कंसीडर किया जाएगा, तो उन लोग के लिए ही ये अपॉइंटमेंट है। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है उन लोग के लिए ही ये फॉर्म वैलिड है। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। अब इसमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या है वो देखेंगे हम लोग। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में क्या होता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगा, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा इसमें, वो देखेंगे। जैसे कोई कोई होते हैं कि मेरे स्पोर्ट्स पर्सन वो क्या होते हैं कि बहुत सारे, जैसे इंडिपेंडेंस डे में क्या होता है कि कुछ स्पोर्ट्स पर्सन ही तो होते हैं ना, जैसे आर्मी वगैरह ये सब क्या करते हैं, परेड वगैरह करते हैं ना। तो ये सब जो इन्वॉल्व होते हैं तो उनको प्रेफरेंस, अगर किसी फॉर्म को अप्लाई करना होगा उनको, तो उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। तो उसी टाइप का यहाँ पे भी प्रेफरेंस लेवल है, वो देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देखिएगा, तो
जो स्पोर्ट्स पर्सन, ये तो है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगा, टू दोज कैंडिडेट हु हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन इंटरनेशनल कंपटीशन विद द क्लियरेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगा, जो मेरे कैंडिडेट्स जो होंगे वो कंट्री के इंटरनेशनल कंपटीशन में जो रिप्रेजेंट किए होंगे, जैसे कंट्री की कोई भी इंटरनेशनल कंपटीशन होती है, जैसे मान लीजिए क्रिकेट है, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी होती है कंट्री की के थ्रू, मतलब हम लोगों की कंट्री क्या होती है इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलती है। तो उसको क्या करता है, एक क्रिकेटर रिप्रेजेंट करता है उसको, एक खेल को। तो उसी टाइप के अगर उसमें से जो उन्हें प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा, जो मतलब क्या क्या होंगे, कंट्री इन इंटरनेशनल कंपटीशन विद द क्लियरेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, फर्स्ट प्रेफरेंस। ओके, फिर सेकंड प्रेफरेंस देखिएगा, तो यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस किसको मिला है, टू दोज हु हैव रिप्रेजेंटेड स्टेट या यूटी इन द सीनियर ऑफ जूनियर लेवल नेशनल चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज बाय द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। अब देखिए क्या है कि जैसे कि सेकंड प्रेफरेंस उनको मिलेगा जो स्टेट या फिर यूटी में जो सीनियर या फिर जूनियर लेवल के नेशनल चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज किया जाता है जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा, उसमें होंगे, ठीक है, उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो वो रिप्रेजेंट करेंगे। और किन्हें मिलेगा वो देख लीजिए, जैसे कि जो भी सीनियर्स या फिर जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप गेम्स होते हैं उसमें कोई लोग मेडल अर्न किए होंगे तो उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप, जो सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप होता है उसमें उनके वो जो उसमें इन्वॉल्व होंगे, मेडल ऑन किया होगा उन्होंने, तो उससे प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। तो ये हो गया सेकंड प्रेफरेंस। थर्ड प्रेफरेंस देखिएगा, तो उन कैंडिडेट्स को मिलेगा जो कि रिप्रेजेंट किए होंगे किसी भी यूनिवर्सिटी को इन एन इंटर यूनिवर्सिटी कंटेस्ट, मतलब एक यूनिवर्सिटी का दूसरे यूनिवर्सिटी के साथ जब कंपटीशन होता है तो कौन सा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो हो गया वो विनर होगा, जो कि इसको कौन एसोसिएट करता है, इंडियन यूनिवर्सिटी एसोसिएट करता है स्पोर्ट्स बोर्ड। और उसमें जब वो मेडल ऑन किया होगा तो उसका जो पोजीशन होगा मतलब कि थर्ड प्लेस तक होना चाहिए। उससे अगर जैसे ये यूनिवर्सिटी का लेवल के कंपटीशन हुई, तो जैसे ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी की पोजीशन क्या होगी, 1 2 3, तो वो थर्ड लेवल तक ही, मतलब जो थर्ड तक होंगे उसके अंडर में होंगे उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, फोर्थ वाले को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा थर्ड प्रेफरेंस क्या होगा, यूनिवर्सिटी लेवल पे। फोर्थ प्रेफरेंस किसको मिलेगा, स्टेट स्कूल्स। तो जो फोर्थ होगा वो जैसे कि रिप्रेजेंट करता है जो कोई भी स्टेट स्कूल्स को, नेशनल स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल्स जो होता है वो कंडक्ट किया जाता है ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन के द्वारा। और उसमें जब अगर वो मेडल ऑन किया होगा किसी ने, जैसे थर्ड तक, ये वैलिड है सिर्फ थर्ड लेवल तक, मतलब कोई फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, तो उतना ही तक वैलिड है। फोर्थ वाले, तो थर्ड वाले तक का वैल्यू है, ठीक है, फोर्थ वाले को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है। तो जो फोर्थ प्रेफरेंस मिलेगा वो किसको मिलेगा, जो स्कूल लेवल पे होगा। तो मेरा जो थर्ड था वो था यूनिवर्सिटी लेवल, जो मेरा फोर्थ प्रेफरेंस है वो है स्कूल लेवल। एंड जो मेरा सेकंड था वो क्या था, वो तो ओलंपिक्स जो होते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है, तो वो सेकंड हो गया। फिर मेरा जो फर्स्ट होगा वो कौन सा होगा, जब हम लोगों का इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन होता है स्पोर्ट्स में, जब इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन होता है। सेकंड होता है जब मेरे इंडिया लेवल पे ही होगा, लेकिन उसमें भी स्टेट यूटीज़ के द्वारा होता है कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट से होता है, जैसे यूथ अफेयर्स का जो वो जो भी होता है प्रोग्राम, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। जैसे मेरा फर्स्ट फर्स्ट प्रेफरेंस किसको हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। सेकंड प्रेफरेंस क्या हो गया, जब स्टेट लेवल पे खेले होंगे, ठीक है, ये सेकंड प्रायोरिटी हो गया। थर्ड क्या हो गया, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो गया। फोर्थ क्या हो गया, स्कूल लेवल पे हो गया। फिर अब आगे देख लेते हैं हम लोग, तो एक एक करके आई थिंक आप लोगों को सब क्लियर हो रहा होगा कि क्या लेवल को क्या प्रेफरेंस है। फिर देन जो मेरा फिफ्थ है, फिफ्थ प्रेफरेंस क्या होगा, दोज हु हैव अवार्डेड नेशनल अवार्ड इन फिजिकल इफिशिएंसी अंडर नेशनल फिजिकल इफिशिएंसी ड्राइव। तो फिफ्थ जो है, जैसे कि जो भी नेशनल अवार्ड उन लोगों को मिला होगा फिजिकल इफिशिएंसी के द्वारा, फिजिकली कोई वर्क किया होगा, इफिशिएंसी अंडर नेशनल फिजिकल इफिशिएंसी ड्राइव होता है, उसमें जो जिसने अवार्ड जीता होगा उसे फिफ्थ प्रेफरेंस मिलेगा।
नेशनल अवार्ड, ठीक है, फिजिकल में, फिजिकल इफिशिएंसी में। फिर जो सिक्स प्रेफरेंस होगा उन लोगों को मिलेगा जो स्टेट, यूटीज़ या यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल टीम्स लेवल मेंशन इन, मतलब कि जो भी ये सब में होंगे इन्वॉल्व, ठीक है, वो रिप्रेजेंट किए होंगे। जैसे वो कुछ भी लेवल पे खेले, या फिर स्टेट पे खेले हो, यूटी पे खेले हो, यूनिवर्सिटी पे, स्कूल लेवल पे, किसी लेवल पे खेले हो, किसी भी कैटेगरीज में, मतलब किसी भी उसमें फील्ड में, यूनिवर्सिटी बोली मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी मैंने आगे पहले बताया ना, तो वो जैसे स्टेट हो गया, यूटी हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, स्कूल हो गया, अगर इसमें होगा वो लोग क्या होगा, लेकिन उन लोग वो लोग ऑन नहीं किया होगा मेडल, कोई ऑन नहीं किए होंगे, वो लोग को मेडल नहीं मिला होगा, तो उन लोगों को इस कैटेगरी में डाला जाएगा, ठीक है। वो लोग मेडल नहीं जीता, कोई पोजीशन नहीं आया, तो वो सिक्स प्रेफरेंस में आएंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रेफरेंस मैंने आप लोग एक एक करके सारा बता दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो सारे प्रेफरेंस को अच्छे से आप लोग भी अच्छे से रीड कर लीजिएगा, वैसे मैंने बता दिया है अच्छे से डिटेल्स में। अब देखिए इसमें जो लिस्ट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स है कि क्या मेरे स्पोर्ट्स हैं जिसको यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है, कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं। तो जो फर्स्ट स्पोर्ट्स है वो है एथलेटिक्स, ठीक है, एथलेटिक्स में आया। तो एथलेटिक्स में आपकी क्या आती है, जैसे रनिंग हो गई, या फिर जैवलिन थ्रोइंग बोलिए, या फिर जो भी मेरे मतलब जो भी होती है ये एथलीट्स में आती है। रनिंग हो गई, जंपिंग हो गई, ये सब क्या होती है, एथलेटिक्स होती है, एथलेटिक्स। फिर आपका जो सेकंड हो गया स्पोर्ट्स में वो बैडमिंटन हो गया, थर्ड हो गया बास्केटबॉल, फोर्थ हो गया चेस, फिफ्थ हो गया क्रिकेट, फिफ्थ हो गया क्रिकेट, सिक्स्थ हो गया फुटबॉल, एंड सेवन हो गया जिमनास्टिक, एट हो गया हॉकी, ठीक है। और भी है, और सारा देख लेते हैं हम लोग। और क्या है, कबड्डी, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, वॉलीबॉल, योगासना, पारा स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये सारे स्पोर्ट्स हैं जो भी जैसे पारा ओलंपिक्स होते हैं, जैसे पारा एशियन गेम्स होते हैं, वो सब आएंगे पारा स्पोर्ट्स में। तो ये सब सारे स्पोर्ट्स के क्या है, लिस्ट है कि क्या क्या स्पोर्ट्स है, मैंने आप लोगों को सब बता दिया, ठीक है। अब देखिए लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज़ कम्पिटेंट टू अवार्ड सर्टिफिकेट ऑन एलिजिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। अब कुछ ये देख लेते हैं जैसे किस टाइप का कंपटीशन में कैसा कैसा टाइप का अथॉरिटीज़ कंपटीशन अवार्ड है, सर्टिफिकेट है, उस टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। किस टाइप के फॉर्म को किससे फिल करना होगा, ठीक है। जो फॉर्म 1 होगा वो इंटरनेशनल कंपटीशन का होगा, वो अथॉरिटी कम्पिटिटेंट टू अवार्ड सर्टिफिकेट, इसमें क्या होगा, जो एलिजिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट होगा वो होगा सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम कंसर्न, ठीक है। तो फर्स्ट ये हो गया फॉर्म टाइप 1। फॉर्म 2 देखिएगा तो नेशनल कंपटीशन होगा, सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑन और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एसोसिएशन ऑफ द गेम कंसर्न। थर्ड टाइप का फॉर्म होगा इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स, डेन ऑफ स्पोर्ट्स और अदर ऑफिसर इन ओवरऑल चार्ज ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न। फोर्थ टाइप का फॉर्म क्या होगा, नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल्स, डायरेक्टर और एडिशनल जॉइंट और डिप्टी डायरेक्टर इन ओवरऑल चार्ज ऑफ स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल्स इन द डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एजुकेशन ऑफ द स्टेट। फिफ्थ टाइप का कैसा होगा, फिजिकल इफिशियंसी ड्राइव, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर इन ओवरऑल चार्ज ऑफ फिजिकल इफिशियंसी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सब फॉर्म के कितने कितने मतलब किस किस टाइप के कंपटीशन वाले को किस किस टाइप के फॉर्म भरने हैं, ये पांचों है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी देखेंगे, कुछ एज लिमिट क्या है इसमें, जैसे इंस्पेक्टर इनकम टैक्स का देखिएगा तो इसकी जो है 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे जो टैक्स असिस्टेंट होंगे वो क्या होना चाहिए, 18 से 27 ईयर के ओल्ड होने चाहिए। एमटीएस कितने होते हैं, 18 to 25 होने चाहिए। तो ये है एलिजिबिलिटी एज लिमिट। अब क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए, क्वालिफ़िकेशन में जैसे इनकम इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स में देखिएगा तो बैचलर डिग्री कोई भी आपकी सब्जेक्ट होने चाहिए, बस बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सेकंड होता है टैक्स असिस्टेंट, इसमें बैचलर डिग्री तो होना चाहिए, और इसमें और कोई इनफ है, बैचलर डिग्री सिर्फ होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई एमएससी भी कर रहे तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। मतलब अगर आप मास्टर डिग्री भी किए हो तो ये भी फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड होने चाहिए बस,
तो ये आपका जो फर्स्ट है सेकंड हो गया, ये तो बैचलर डिग्री मतलब इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन जो एमटीएस है वो उसमें बस 10th स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए। तो ये सब हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल। ठीक है, अब एग्ज़ाम का स्कीम देख लेते हैं। जो एग्जामिनेशन होगा इसमें जो पार्ट डिवाइडेड होगा वो 5 पार्ट्स होगा। फर्स्ट होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकंड होगा जनरल अवेयरनेस, थर्ड होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो डी होगा वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, ई होगा वो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। मार्क्स कितने होंगे जो मेरे जनरल नॉलेज के होंगे वो हो गए 30 मार्क्स के, एंड 30 क्वेश्चन होंगे, एंड मार्क्स कितना होगा 60, मतलब ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। अगर यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का देखिए 25, एंड नंबर मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे 50 होंगे। एप्टीट्यूड 30 एंड 60, मतलब सिर्फ आपका देखिए तो कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस को छोड़कर सारे मेरे 30 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के हैं ईच। ठीक है, और आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। अगर कंप्यूटर टेस्ट का देखिएगा तो 10 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। टोटल हो गए 125 क्वेश्चन 250 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल मार्क्स का पता चल गया कि 125 क्वेश्चन होगा और 250 मार्क्स का मैक्सिमम होगा वो क्वेश्चन। ठीक है, सिलेबस देखिए वही एज़ यूजुअल, जो बहुत सारे फॉर्म आप लोगों ने अप्लाई किया होगा उसमें भी वही होता है, बस इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन होगा। देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या होगा, ये सब नॉन वर्बल टाइप्स होगा, एनालॉगीज होगा, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस होगा, स्पेस विजुअलाइजेशन होगा, स्पेटियल ओरिएंटेशन होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग होगा, डिकोडिंग होगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन होगा, सिलोगिस्टिक रीजनिंग होगा, और टॉपिक्स क्या होगा, सीमेटिक एनालॉजी होगा, सिंबॉलिक नंबर होगा, एनालॉगी होगा, फिगरल एनालॉगी होगा, सीमेंटिक क्लासिफिकेशन होगा, सिंबॉलिक नंबर होगा, ये सब भी है। तो ये सब पता है आप लोग को, मैं नोटिफिकेशन दे दूँगी, आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये सब सारे मैंने वैसे बताया है उससे पहले, और ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। क्लासिफिकेशन होगा, फिगरल क्लासिफिकेशन, सीमेटिक सीरीज़, नंबर सीरीज़, फिगरल सीरीज़, प्रॉब्लम्स होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होगा, कैपिटल लेटर्स, नंबर्स, कोडिंग, डिकोडिंग एंड क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर्स होगा, क्रिटिकल थिंकिंग होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस होगा। जनरल अवेयरनेस में देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या होगा क्वेश्चन, कंपोनेंट विद एम, मतलब इसमें आपका जनरल अवेयरनेस में कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च और स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज़रूर आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें जैसे हो गया मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, इंटरेस्ट, बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक एल्जेब्रिक, आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल, मतलब जितने आप लोगों ने सारे एग्ज़ाम में पढ़ा होगा वो सारे एग्ज़ाम में कॉमन ही होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बस कुछ कुछ पार्ट्स को कट कर दिया जाता है या फिर ऐड कर दिया जाता है। तो जो कुछ है जैसे सर्कुलर, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, रेक्टेंगुलर, ये सब जो भी आता है ये सरफेस एरिया, वॉल्यूम वाले में आता है, तो ये सब होता है, ये सब होगा इसमें सिलेबस में। फिर यहाँ पे चार्ट, पाई चार्ट, डीआई जो पढ़ते हैं आप लोग, तो वो भी डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा। पॉलीगॉन होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम, ये सब भी होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में वही सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स भी होगा इसमें, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग एरर, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, ये सारे होंगे। ठीक है, क्लोज टेस्ट होगा, कंप्रीहेंशन पैसेज होगा, ये सारे चीज़ होंगे इंग्लिश का सिलेबस। अब कंप्यूटर में क्या होगा मेरा, जैसे सीपीयू होगा उसके बारे में होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक जो भी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, ये सब रिलेटेड, ये आप लोग सिलेबस ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा डिटेल है। फिर आगे हम लोगों का क्या आता है कि ये देखिए लिंक्स है, आप इसके थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ये लिंक गिवन है। और जो एप्लीकेशन फ़ी होगा वो क्या होगा, 100 रुपीज़ होगा।
ठीक है। और जो वुमेन्स होंगी, जैसे SC ST हो गया, PWBD हो गया, तो ये सब के लिए फ़ी जो होगा वो एग्जेम्प्टेड होगा, फ़ी नहीं लगेगा। तो इन लोगों के लिए फ़ी नहीं है, और जो भी फ़ी जिनको देना है वो 100 रुपीज़ है। तो ये है आप लोग का फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है। अरे हाँ, आप लोग के लिए एक चीज़ छोड़ दिया मैंने। ये जो टाइम होगा वो 2 आवर मिलेगा आप लोग का, जो भी आपका होगा एग्ज़ाम। 25 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन, 250 मार्क्स एंड 2 आवर टाइम होगा। ठीक है। तो ये टाइम का डिटेल था। अब इसकी थोड़ी सी प्रोसेस देख लीजिए कैसे इसको अप्लाई करना है। तो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपका जैसे नोटिफिकेशन के लास्ट में गिवन होगा। ये फॉर्म को आप लोगों को क्या करना है कि ये फॉर्म को डाउनलोड करना है। पूरी टाइप की फॉर्म है, जैसे फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 मैंने बताया था, उसी टाइप का यहाँ पे गिवन होगा आपकी नोटिफिकेशन में। जैसे ये देखिए फॉर्म 1 है ये। ठीक है। तो ये फॉर्म 1 हो गई, एंड आपको इसको अच्छे से फिल करना है। एंड देन आप लोग को क्या करना है, पूरे अच्छे से फिल करने के बाद क्या करना है, और उसमें ना सिग्नेचर होना चाहिए। एंड ये जो सबमिट करना है किसको, एप्लीकेशन फॉर्म इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ अटेंडेड कॉपीज़ के साथ, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ फिल, उसे अटैच करके। उसके बाद इसमें कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कर्नाटका एंड गोवा रीजन, सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, ये सब यहाँ पे जाके रीच करके इस ऑफिस पे जाके 24 से पहले, जो लास्ट डेट है उससे पहले जाके उनका यहाँ पे साइन होना चाहिए पूरा। स्पीड पोस्ट से भी आप भेज सकते हैं, यहाँ पे आपको जाना ही ज़रूरत नहीं है। तो उसे भेज दीजिए इस एड्रेस पे, जो भी एड्रेस गिवन है यहाँ पे, कि गोवा कर्नाटका। ठीक है। ये जो है ना गोवा कर्नाटका रेवेन्यू, क्वींस रोड, बेंगलुरु कर्नाटका, यहाँ पे आपको सेंड करना है। स्पीड पोस्ट से भी सेंड कर सकते हो, या फिर जैसे भी आप जा सकते हो। ठीक है। और पहली बात, एंड सेकंड चीज़ क्या, ओनली वन एप्लीकेंट शुड बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, मतलब एक ही एप्लीकेशन एक सबमिट करना चाहिए एक स्टूडेंट को। ठीक है। पर स्टूडेंट वन एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन इन्वेलप्स होना चाहिए वो फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स या टैक्स असिस्टेंट या MTS हो, वो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स कोटा के अंदर होना चाहिए। ठीक है। नेम ऑफ द स्पोर्ट्स क्या है, एप्लीकेंट शुड बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्रेशन पोस्ट ओनली, मतलब आप लोग क्या कर सकते हो, इसको स्पीड पोस्ट से के थ्रू भेज सकते हो। ठीक है। दो सेंड थ्रू दी अदर मीन्स प्राइवेट couriers बाय हैंड एंड shall नॉट बी extended, मतलब प्राइवेट कोरियर से नहीं आपको भेजना है, और आपको ये क्या बोलते हैं, बाय हैंड भी नहीं करना है। ठीक है। तो आप लोग स्पीड पोस्ट से ही भेजोगे, जो स्पीड पोस्ट का मेथड होता है ना, उसके थ्रू आपको ये फॉर्म को भेजना है वहाँ तक। ठीक है। ओनली इन्वेलप शुड कंटेन वन एप्लीकेशन फॉर्म ओनली, एक इन्वेलप में कितना होना चाहिए, सिर्फ एक ही फॉर्म होना चाहिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। ओनली द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ टू द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट शुड बी सेंट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, वो है 10th स्टैंडर्ड या उसकी मार्कशीट, या फिर उसकी सर्टिफिकेट मतलब एडमिट कार्ड, 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट मतलब एडमिट कार्ड या मार्कशीट, ग्रेजुएशन की या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, एंड सर्टिफिकेट ऑन एलिजिबिलिटी फॉर रिक्वायरमेंट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब सर्टिफिकेट जो भी फॉर्म 1, फॉर्म 2, 3, 4, 5 जो भी होगा उसके थ्रू, जो भी कोई स्पोर्ट्स में सर्टिफिकेट होगा उस फॉर्म के थ्रू, तो उसकी जो एलिजिबिलिटी होगी, उसका जो स्पोर्ट्स का आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसको अटैच करना है। बेस्ट परफॉर्मेंस प्रूफ, कि आप अच्छे परफॉर्मेंस किए हो या नहीं हो उसका प्रूफ दीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपकी कास्ट OBC हो, SC ST हो, या फिर PWBD हो तो उसके लिए। और एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की। प्लस में क्या होना चाहिए, एफिक्स्ड ऑफ द लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ होना चाहिए पासपोर्ट साइज़। जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए वो 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए, 3 महीने से। फ़ोटोग्राफ जो होना चाहिए वो कैप के साथ नहीं होना चाहिए, और फेस अच्छे से दिखना चाहिए।
ठीक है, सेल्फी नहीं होना चाहिए। और 2 लेटेस्ट, ठीक है, कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। सो ये थी आपकी पूरी फॉर्म की डिटेल्स। मैंने 1 बाय 1 करके सारा चीज़ डिस्कस कर दिया है, चाहे वो फॉर्म की फिलिंग की हो या फिर वो फॉर्म की इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो मैंने सारा चीज़ बता दिया। आप लोग अच्छे से देख के फॉर्म को मैं नोटिफिकेशन को पिन कर दूँगी डाउनलोड करने के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, बहुत अच्छी हेल्पफुल हो लगी हो, तो आप लोग ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग ईच एंड एवरीवन। ऐसे सपोर्ट करते रहिए एंड आप लोग को मैं अपडेट देती रहूँगी टाइम टू टाइम। एंड थैंक यू सो मच।